राजेंद्र जी आपके पास आएँगे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर आपकी क्या टिप्पणी है? और जैसा कि शशि जी ने कहा कि ये गोलमोल एक जवाब देना है कास्ट सेंसस को ध्यान में रखते हुए। देखिए, कास्ट सेंसस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले भी जब नीतीश कुमार का जब कास्ट सेंसस चल रहा था तो उस समय हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। वहां पर केंद्र सरकार ने पहले तो ये कहा कि राज्य को कास्ट सेंसस करने का अधिकार ही नहीं है, हुँ, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान से जो एफिडेविट दिया उसमें फिर पलटी खाई। हुँ, और ऐसा नहीं है कि ये केंद्र का मामला है, वो जाति गणना की बात हो रही है। कास्ट सेंसस, इंग्लिश में उसे हम सेंसस कह दे रहे हैं, एक टेक्निकल टर्म है। अगर उसको कहें तो भाई सेंसस केंद्र के उसमें आता है, लेकिन जाति गणना बिहार ने कराई है। जब हाँ, बिहार में हो सकता है कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वहां से फिर ये क्लियर हुआ, तो इसका मतलब राज्य कर सकते हैं। तो ये कहना कि केंद्र का मामला है तो ये तो भरमाने की बात है और टालने का मामला है। दूसरी बात ये कि इशू बड़ा होता जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत रूप में आरक्षण के खिलाफ है। हुँ, आप मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह से जब मंडल आयोग का मामला आया था, वीपी सिंह की सरकार थी, उस समय प्रदर्शन हुए, बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे आरक्षण के खिलाफ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की थी। ये 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 इसलिए और उससे पहले आरएसएस लगातार इस तरह के प्रस्ताव पारित करता रहा है अपनी प्रतिनिधि सभा में, और जो उनकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं उनमें करता रहा है कि हम आरक्षण मतलब आरक्षण के खिलाफ करता रहा है वो, और सामाजिक समरसता की बात करते हैं और इसको मानते हैं कि इससे जातिवाद फैलेगा। ठीक है, पिछले दिनों आपको याद होगा, दो ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए जरूरी है कि 2015 में जब बिहार का चुनाव हो रहा था, उस समय सरसंघ चालक ने एक बयान दे दिया था कि आरक्षण की रिव्यू होना चाहिए, आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए इस व्यवस्था का। हाँ, और उसको, वो इतना बड़ा मुद्दा उस चुनाव में बना था, बिहार के चुनाव में, कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर आ गई थी। सिर्फ 53 सीटें, 242 में से सिर्फ 53 मिली थी उनको। हुँ, तो ये एक बड़ा इशू है, और ये बड़ा इशू इसलिए भी हो रहा है। देखिए, दो तीन चीजें और हैं इसमें। ये इशू कांग्रेस भी उठा रही है। ये ठीक है। लोग तो, जैसे समाजवादी पार्टी है और हाँ, बिहार की जो दोनों पार्टियां हैं, खासतौर पे राजद जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, ये तो सामाजिक न्याय की पार्टियां मानी जाती नहीं है, और इन्होंने मंडल कमीशन या मंडल आयोग की जो सिफारिशें थे उसके बाद जो मंडल की राजनीति हुई, उस राजनीति के अग्रणी लोग थे ये। और इसका सबसे हुँ, ज्यादा फायदा इन दोनों पार्टियों को मिला, मुलायम सिंह यादव को और लालू प्रसाद यादव को। हुँ, लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति की उसमें मंडल को लगभग निष्प्रभावी कर दिया था उसने। और इस चीज के बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, और इसके हाँ, बावजूद ने पिछड़ी जातियों को एक बड़े हिस्से को अपने साथ लाने में सफलता हासिल की। और उसका नतीजा आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि उनको कितनी बड़ी सफलता मिली, 2017 के चुनाव में भी और 2022 के चुनाव में भी। उसकी जी, वजह बड़ी एक ये रही कि दलितों का एक हिस्सा और एक अति पिछड़ी जातियों का, मतलब यादव को छोड़ दें, गैर यादव जो ओबीसी जातियां थीं, उनका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यहां आती है कि सिद्धांत रूप में तो आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन ये जो इशू खड़ा हो रहा है, ये उनके लिए बहुत दिक्कत तलब हो जाएगा कि अगर उनके हाथ से उत्तर प्रदेश, मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से जा रहा है, मैं ये जी, नहीं कह रहा हूं बिल्कुल, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में उनका प्रदर्शन गड़बड़ाया, और बिहार में जो स्थिति बन रही है जिसमें प्रदर्शन गड़बड़ाने के आप मानिए कि संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां नए हुँ, तरह का गठबंधन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी अलग थड़क पड़ गई है। तो ऐसे में उनके लिए दिक्कत 2024 बहुत बड़ी दिक्कत के तौर पर है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऐसी नहीं है जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि साहब बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो केंद्र में सरकार में है। वो सिर्फ 31 सीटें ज्यादा है मिडवे से।
और उससे ज्यादा तो बहुत सारी सरकारें यहाँ रह चुकी हैं। नेहरू की सरकार के समय इंदिरा गांधी ने 360, 370 इस तरह की सीटें इन पार्टियों की आई हैं। और राजीव गांधी को छोड़ भी दे, एक्सेप्शनल मामला मान ले राजीव गांधी को, तो भी हाँ, उससे पहले इससे ज्यादा जनमत वाली सरकारें रही हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत जनमत है। आप ये अंदाजा लगाइए, 31 सीटें सिर्फ ज्यादा हैं। अगर जो हिंदी पट्टी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन गड़बड़ा जाए, और जो जो राज्य हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा और दिल्ली भी उसमें जी, शामिल होता है। अगर इन सबको आप लें और यहाँ पर उनकी सीटें जितनी हैं, करीब 90% के आसपास सीटें हैं उनके पास, इक्का दुक्का हम्म, छोड़ दें यार, 80% प्लस तो हैं ही। मैं एक गणित लगा रहा था कि अगर हाँ, आप 3 राज्यों को देखें, या आप 10 राज्य जहां पर कांग्रेस से उनका सीधा सीधा मुकाबला है, वो 10 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और असम और ठीक, कर्नाटक। हम्म, इन 10 राज्यों में 93% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 93% सीटें। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि अगर यहां पर इनकी स्थिति गड़बड़ाती, और फिर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और पंजाब है। ये क्षेत्रीय पार्टियां, यहां पर भी इनके पास ढेर सारी सीटें हैं। मतलब मैं आपको पूरा संख्या बता सकता हूं। मैंने एक वो लगाया था कि इन जी, 6 राज्यों में कुल 227 सीटें आती हैं, जिनमें से 135 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जो 10 राज्य मैंने बताया उसमें 159 सीटें आती हैं, जिनमें 147 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। 147 मतलब 93% सीटें भारतीय जनता पार्टी हम्म, के पास राज्यों से हैं। जो 303 सीटें उनकी हैं, उनमें से 93% इन 16 राज्यों से हैं। अब अगर ये जाति जनगणना का इश्यू खड़ा होता है, तो जो 10 राज्य मैंने आपको बताया जहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, और कांग्रेस ने इन 3 राज्यों के चुनाव में, या चारों राज्यों के चुनाव में, तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक, सब जगह ये कमिट किया है कि वो जाति जनगणना कराएंगे। और राहुल गांधी इस इश्यू को बहुत तेजी से उठा रहे हैं। हाँ, 3 तारीख को ये पता चलेगा कि इस इश्यू का भी कोई असर रहा या नहीं रहा। हालांकि आज शाम को भी बिल्कुल, कुछ संकेत मिल जाएंगे जब एग्जिट पोल्स या आएंगे। एग्जिट ठीक है, पोल्स, लेकिन ये चीज अमित शाह और नरेंद्र मोदी सेंस कर रहे हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। कल जो हम्म, बंगाल में अमित शाह ने जो भाषण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2026 में बंगाल में हमें 2/3 बहुमत मिलने वाला है वहां की विधानसभा में, लेकिन आप 2024 में हमको इतनी सीटें जिता दो कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लें तो उनको कहना पड़े कि बंगाल की वजह से वो प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बंगाल से कह रहे हैं कि भाई हमारी सीटें जो कम होंगी उनकी भरपाई कर दो। हम्म, तो बंगाल की वजह से कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हो? आप अब उत्तर प्रदेश की वजह से बनोगे, गुजरात की वजह से बनोगे, आप मध्य बिल्कुल, प्रदेश की वजह से बनोगे। मतलब ये सब राज्य हैं जहां से आपको बहुत ज्यादा सीटें आती हैं। हाँ, तो एक ये, दूसरा आप देखिए कि अब इन चीजों को सेंस करके भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी राजनीति बदल रही है। कि आपको समाजवादी पार्टी कितना ज्यादा कामयाब होती दिख रही है कास्ट सेंसस के मद्देनजर। एक साल में जिस तरह से देश की राजनीति में एक बदलाव दिखाई दिया है, हम्म, उसको अगर आप देखें, और राहुल गांधी जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, और वो एक एक तरह से सेंट्रल स्टेज पर आ गए। जो पहले पप्पू माने जाते, बहुत सारे लोग उनका मजाक बनाते थे, लेकिन अब वो मजाक हम्म। बनना बंद हो गया है।